IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उसके दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा, एक और प्रोग्राम नागुज़ीर। SIFC एपेक्स की कमेटी ने इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सियासी इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ का खिताब। मुश्किल फैसलों का बोझ गरीब पर ना डालने का पैगाम। अभी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए इस दौरान काफ़ी काम हुआ। PI की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा काम हुआ। हमने अब उनकी डेट्स भी फिक्स कर दी हैं। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को दौरे सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं मौशी तरक्की के लिए महफूज माहौल की फरहमी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी का वसी तजुर्बा रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान अपना तजुर्बा साफ शफाफ माहौल दोस्त न्यूक्लियर एनर्जी के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी से शेयर करने के लिए तैयार और उम्मीद है आलमी मालियाती इदारे भी न्यूक्लियर एनर्जी में वसी पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़म। प्रोजेक्ट पर फैसला हुकूमत का अपना होगा। पाकिस्तान ने दबाव मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं डोनाल्ड लूक के इंतखाबात से मुताल्लिक बयान का नोटिस लिया है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से गलत फहमी दिखाई दी। अफगानिस्तान में शहरी आबादी को नहीं दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए वस्त जनूबी एशिया डोनाल्ड लू के बयान को सरासर झूठ करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद डोनाल्ड लू के बयान की वजाहत करें। इस सारे मामले की असर-ए-नौ तहकीकात कराई जाएं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। शहीद सिपाही इमरान अली आबाई गांव बिहार फुलकोटो खैरपुर में फौजी एजाज के साथ सुबर्द खाक मुसल्लह अफवाज पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। गुज़िश्ता रोज हमले में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शहीद हो गए थे। कोर कमांडर कराची की PNS शिफा अस्पताल आमद। गवादर हमले के जख्मी सिपाहियों की अयादत की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया। बोले पाक फौज के जवान हर किस्म के हालात से निपटने के लिए सरबकफ रहते हैं। दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। मिसिंग पर्सनस की हकीकत सामने आना शुरू। गवादर हमले में कलदम तंजीम बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद मुलव्विस तुर्बत का रिहायशी दहशतगर्द करीम जान 25 मई को 2022 को लापता हुआ था। गवादर हमले में दहशतगर्द करीम जान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारा गया। कुछ शर्म ही कर दें, कुछ हया ही कर दें और अकलीतों के बारे में कुछ संजीदगी से गौर करें। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। बानी PTI की तस्वीर पर लीगी रुकन तहसीन फवाद के एतराज पर अपोजिशन अरकान आपस से बाहर। डेस्क बजाकर लीगी कायदीन के खिलाफ नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर जहीर चनर हाउस इन ऑर्डर करवाने में नाकाम। KPK की हुकूमत और विफाक में फिर ठन गई। सूबाई हुकूमत का नए चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 अफसरान के नामों पर मुश्तमिल समरी विफाक को भिजवाने का दावा। समरी में शिदात बंकश, कैप्टन रिटायर्ड मुनीर आजम और शाहब अली शाह के नाम शामिल। ज़राए का कहना है कि विफाक को समरी अब तक नहीं मिली। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। बलूचिस्तान काबीना 4 अप्रैल तक बनने का इम्कान। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास कल तलब। काबीना 14 वज़रा और 5 मुशीरों पर मुश्तमिल होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 वजीर होंगे। ANP और BAP को एक वजारत मिलेगी।
PTI की सनम जावेद ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील सनम जावेद कहती हैं कि कागजात में प्लॉट जाहिर न करने का एतराज़ किया गया। मेरे पास ऐसा कोई प्लॉट है ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जुल्फी बुखारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सानिया 9 मई और जाली रस्सियों के 6 मुकदमात में जमानत का मामला। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी न लगाने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। वीडियो लिंक के टेक्निकल स्टाफ की रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। कट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मुनाल रेस्टोरेंट और आर्मी डायरेक्टोरेट का मुआहिदा और असली दस्तावेजात 1 हफ्ते में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा लीज की कितनी रकम तय हुई, किस अकाउंट में भेजी गई, मुकम्मल तफसील फराहम करें। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया मुआहिदा दुरुस्त नहीं था। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। मुनाल रेस्टोरेंट समेत तमाम होटल और कारोबार नेशनल पार्क से खत्म करेंगे। नेशनल पार्क आवाम के लिए है, वहाँ कमर्शियल सरगर्मी नहीं। परवेज इलाही की 4 पसलियां टूटने का इंकशाफ। अडियाला जेल में गिरने से जख्मी साबिक वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर। डॉक्टरों ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में जमा करा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना J1 वेरिएंट के 9 केसेस सामने आ गए। केसेस पेशावर और 7 में रिपोर्ट। सूबाई महकमा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की टेस्टिंग ज्यादा करने और सैंपल्स पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भिजवाने की हिदायत। तबाह कर दिया हम लोग को अमेरिका ने फौजी ताकत को तबाह कर दिया। हड्डियों से कूदा निकाल तो क्या बचेगा। पूरी आवाम को इन्होंने गन्ने की मशीन में चला दिया। आवाम के पास खाने का नहीं, अपनी हुक्मरानी कर दो बस। यहाँ पे गैस नहीं आ रहा है, इनका बेड़ा खरा को मैं तो कहता हूँ उसमें ताला लगा दो, गैस ही बंद कर दो। तुम जाके तो देखो गैस नहीं आ रहा, बिल भेजे जा रहे हो, तुम्हारे बाप का है को भेजेंगे बिल। बिजली और गैस महंगी करने का प्लान, गरीब परेशान। IMF पर तनकीद, हुकूमत से कीमतें न बढ़ाने का मुतालबा। माह रमज़ान आता है, हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि अब ये हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आदमी अब फ्रूट खरीद ही नहीं सकता, रमज़ान शरीफ में फ्रूट नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। माह सयाम में महंगाई काबू से बाहर। कराची में आवाम को सस्ते फलों की खरीदारी भी भारी पड़ने लगी। लाहौर में सरकारी प्राइस लिस्ट अक्सर नजरअंदाज। गरीब आवाम में फल, सब्जियां और दालें खरीदने की भी सकत न रही। पेशावर में जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने के बजाय फोटो सेशन तक महदूद। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10% तक इजाफा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में मजहबी, सियासी, समाजी, मुआशी मसाइल पर तवज्जो। उलमा कराम के मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू। शरई मसाइल के हल। 10 रमज़ान मुबारक। खातून जन्नत की भी जन्नत। हज़रत खतीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारक पर गुफ्तगू ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर तिजारती इन्हिसार बढ़ गया। बरामदात में बड़ा इजाफा और दरामदात में बड़ी कमी हुई। ज़राए के मुताबिक फरवरी में सालाना बुनियादों पर अफगानिस्तान के लिए बरामदात में 46.6% का इजाफा हुआ। गुज़श्ता माह अफगानिस्तान से सालाना बुनियादों पर दरामदात में 41% की कमी हुई। फरवरी 2024 में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी बरामदात का हजम $10 करोड़ 42 लाख रहा। ऐसी चाइना कटिंग, कौन कौन सी कटिंग इस शहर के अंदर हुई है, ज्यादतियाँ हुई हैं, जिनको हम जब हल करने जाते हैं तो अगेन वो माफियाज हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। कोरंगी नदी के बेड पे बाजार लग गया, हमने कार्रवाई की तो कल मुझे पता चला है कि उसके ऊपर कुछ स्टे ऑर्डर है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ। मेयर कराची ने अपनी मजबूरियां बता दी।
मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, चाइना कटिंग का मसला हल करने जाता हूँ तो माफिया खड़ी हो जाती है। गैर कानूनी बचत बाजार ख़त्म करता हूँ तो अदालत हुक्म इम्तनाई दे देती है। गटरों पर ढक्कन रखता हूँ तो पाउडरी माफिया सामने आ जाता है। थानेदार सब जानते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। वज़ीर आला को भी सब बता दिया है। लाहौर के इलाके इचरा में अरबी रस्मुल खत पर मबनी लिबास पहने खातून को हरासा करने के 3 मुल्जिमान को जेल हो गई। मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। कराची के इलाके लांडी 36B में सौतेला बाप जल्लाद बन गया। 16 फरवरी को 8 बरस की वानिया पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मां शौहर के खौफ से खामोश हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कराती रही। खातून ने आखिरकार मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्जिम फरार। राबिया कहती है शौहर मारने की धमकियां दे रहा है। कराची में कम उम्र ड्राइवर ने एक और जान ले ली। डिफेंस जमजमा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार कामरान जाँ बहा। कामरान हाई कोर्ट के जज के पास गनमैन तैनात था। मुल्जिम ड्राइवर थाने मुंतकिल। 17 साल नौजवान का कहना है कि यूटर्न लेकर आ रहा था कि पुलिस एहलकार ने जानबूझकर मेरी गाड़ी की तरफ छलांग लगाई और विंड स्क्रीन भी तोड़ दी। उल्टी हो गई सब तदबीरें। शहरियों में खौफ, स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ। कराची में रिकॉर्ड तोड़ वारदातें। रहज़नी के रोजाना 256 वाक़यात। 2 माह 20 दिन में 20,300 वारदातें। डाकुओं ने 42 शहरियों से जीने का हक छीन लिया। कनकोट में उस्ताद अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल पर असातिज़ा का एहतजाज। पुलिस अब तक नामजद मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। मुजाहिरीन कहते हैं पुलिस फिल्मी अंदाज में गश्त करके फोटोशूट तक महदूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि गजा की पट्टी में जंग बंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान जंग के बाद गजा में नज़्म व नस्ब पर बात करेंगे। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमास की वजह से फ़लस्तीनियों ने अपनी जानों की बड़ी कुर्बानी दी और मसाइब का सामना किया है। वाशिंगटन हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। यूनी फौज के रफाह में रिहायशी इमारतों पर हमले। 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेंट्रल और शुमाली गजा में भी जंगी तैयारों की बमबारी। तोपखाने ने मकानात को निशाना बनाया। 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 100 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मजमूई तादाद 32,000 तक जा पहुंची। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा चौथे दिन भी जारी। शोबा खुसूसी निगहदाश्त की इमारत को बम से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। दिहोनी वज़ीर आज़म आलमी दबाव के बावजूद रफ़ा में ऑपरेशन के लिए बज़द। सरहदी इलाके से शहरियों के इनखला का मनसूबा पेश। कहा हमास के खात्मे के लिए इजरायली फ़ौज को हर हाल में रफ़ा में दाखिल होना पड़ेगा। हमास को शिकस्त देने के अज़म से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सैनिटर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लाइट ऑस्टिन ने कहा है कि इजराइल रफ़ा में मुकम्मल ज़मीनी ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल तलाश करे। फास्ट बॉलर नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। बर्मिंघम फोंक्स ने 1,25,000 पाउंड में खरीदा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ड्राफ्ट में जगह ना बना सके। कोयटा और गिरदनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की ज़ियारत समन जोब और मूसा खेल में भी बारिश की पेशगोई। जंगलात का आलमी दिन। चूनिया में 2 मिनट के अंदर 1,10,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड। महकमे जंगलात का कहना है पौधे कॉलेजेस, स्कूल के बच्चों और मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन ने लगाए। जंगल के बादशाह की वाह। शेर ने रस्साकशी में जू कीपर को हरा दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के चिड़ियाघर में मुनफरिद मुकाबले की वीडियो वायरल हो गई।